दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आराज महल की ऊंची ऊंची दीवारों के भीतर जन्मी राजकुमारी अन्विता बचपन से ही उस अकेलेपन की आहटों से घिरी रही थी, जो एक राजकुमारी के सुनहरे द्वारों के पीछे अक्सर अनसुनी रह जाती है। लोग कहते हैं कि राजकुमारी का जीवन रेशम, मोती और सुगंधों में लिपटा होता है, परंतु कोई यह नहीं समझता कि इतने आडंबरों के बीच भी मन कैसे चुपचाप किसी को पुकारता है। कैसे दिल चाहता है कि कोई उसके पास बैठे, उससे बातें करे, उसे समझे, उसे वैसे देखे जैसे एक इंसान को देखा जाता है, न कि एक राजवंशी उत्तराधिकारी की तरह। 5 वर्ष की उम्र में मां के चले जाने के बाद उसके जीवन में एक खामोशी ऐसी घुस गई थी जो दिन में तो महल की चहल पहल में दब जाती, पर रात में वही खामोशी उसके तकिए पर सिर रखकर सो जाती और उसे याद दिलाती कि वह महल में सबसे ज्यादा अकेली है। पिता राजा आदित्य सिंह एक वीर, कठोर, कर्तव्यनिष्ठ शासक थे, पर राजकुमारी की आंखों ने कभी उनके भीतर उस कोमलता को नहीं देखा जिसकी उसे सबसे अधिक जरूरत थी। वे उसे प्यार करते थे, पर एक शासक की तरह, एक प्रशिक्षित उत्तराधिकारी की तरह, न कि एक छोटी बच्ची की तरह जो किसी की गोद, किसी के कंधे, किसी के चूम कर माथा सहला देने की गर्माहट चाहती है। अन्विता के पास दासियां थी, भोजन परोसने वाले थे, शस्त्रकला सिखाने वाले नृत्य गुरु, आचार्य सब थे, पर इनमें से कोई उसकी आंखों में छिपी उस खामोश पुकार को नहीं पढ़ पाता था। उसे अक्सर लगता कि महल में सबसे भव्य वस्त्र वही पहनती है, पर सबसे भारी बोझ भी वही ढोती है। जिम्मेदारियों का, अपेक्षाओं का और सबसे बड़ा बोझ तन्हाई का। महल की सीढ़ियों, गलियारों और मीनारों से सूर्य की रोशनी जब गिरती तो सब सुनहरा दिखाई देता, पर वह महसूस करती कि रोशनी सिर्फ चीजों को चमकाती है, दिलों को नहीं। वह हमेशा सोचती, क्या सचमुच कोई है दुनिया में जो उसे बिना सिंहासन, बिना उपाधि, बिना उसके राजसी नाम के देख सके? क्या कोई उसे सिर्फ अन्विता कहकर पुकार पाएगा? शायद इसीलिए वो घंटों महल के पिछवाड़े बने बगीचे में चली जाती थी, जहां चमेली की महक हवा में घुली रहती, तालाब का पानी शांत रहता और दूर जंगल की तरफ जाती पगडंडी किसी अनसुनी कहानी की तरह लगती थी। वो अक्सर वहीं बैठती, अपने बंधे हुए बाल खोल देती, घास को उंगलियों से सहलाती और सोचती कि काश वह भी किसी परिंदे की तरह उड़ पाती, महल की चौखटों से बाहर, उन पेड़ों के बीच जिन पर सूरज की किरणें पिघली हुई सोने जैसी लगती थी। एक दिन ऐसी ही एक शाम, जब आसमान हल्के गुलाबी रंग में रंगा हुआ था और हवा में ओस भरी ठंडक थी, तभी उसकी नजर एक नन्हे से हलचल पर पड़ी। एक छोटा हल्का नीला परिंदा जिसकी एक टांग बगीचे की झाड़ी के कांटे में उलझी हुई थी। उसका पंख फड़फड़ा रहा था, पर उसके भीतर वो घबराहट थी जो किसी असहाय जीव में होती है। राजकुमारी अन्विता एक पल के लिए चौंकी, फिर उसका हृदय द्रवित हुआ। वो तेजी से उसकी ओर भागी, घुटनों के बल बैठी और कांटे को धीरे धीरे हटाने लगी। परिंदा दर्द के मारे चूं चूं कर रहा था, पर उसकी आंखें, वो बड़ी चमकीली गहरी आंखें, राजकुमारी को देख रही थी जैसे उसे भरोसा हो कि यह लड़की उसे बचा लेगी। कांटा निकलते ही परिंदा उसकी हथेली पर गिर पड़ा, कांप रहा था। अन्विता ने अपनी दासी से पानी मंगवाया, हाथों को कटोरे की तरह बनाकर उसे पानी पिलाया, फिर अपनी उंगलियों से उसके पंखों को हल्के से सहलाया। कुछ ही क्षणों में वो परिंदा धीरे धीरे शांत होने लगा और अचानक उसकी नन्ही चोंच राजकुमारी की उंगली को छू गई, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। राजकुमारी की आंखें पहली बार कई वर्षों में भीग उठीं, दुख से, न जिम्मेदारियों के बोझ से, बल्कि इसलिए कि किसी ने उसकी उंगली को अपना कहकर छुआ था। उस दिन उसने परिंदे का नाम रखा पीहू। पीहू कोई साधारण परिंदा नहीं था। उसके पंखों पर हल्की नीली धारियां थीं, उसके पंखों में अजीब सी चमक थी, और जब वो उड़ता तो उसके पीछे हवा में हल्की सुनहरी लकीर बनती। अन्विता ने पहले कभी ऐसा पक्षी नहीं देखा था। महल के विद्वानों ने बताया कि जंगल में एक दुर्लभ प्रजाति रहती है, नीलपुच्छ, और उन परिंदों को जंगल का आशीष माना जाता है। जिन्हें वे स्वीकार कर ले, उनके जीवन में सौभाग्य और सुरक्षा रहती है। पर अन्विता के लिए
पीहू सौभाग्य नहीं था, वह उसके सूने जीवन का पहला सच्चा साथी था। पीहू उसे सुबह जगाता, उसके कंधे पर बैठता, उसके बालों में चोंच डालकर खेलता, उसके कमरे की खिड़की से बाहर आ जा सकता था। वह उसके साथ महल के गलियारों में चलता। पहले पहरेदारों ने रोका, फिर राजा ने आदेश जारी किया कि राजकुमारी के परिंदे को कोई नहीं रोकेगा। परिंदे की चहचहाहट धीरे धीरे पूरे महल में फैल गई थी और सभी उसे राजकुमारी का साया कहने लगे थे। अन्विता और पीहू का रिश्ता ऐसा था जैसे किसी ने उसके दिल में एक खिड़की खोल दी हो, जिससे हवा भी आती थी, रोशनी भी, और जीवन की एक नई महक भी। वह अब मुस्कुराने लगी थी, सीखने लगी थी, महसूस करने लगी थी कि वह अकेली नहीं है। लेकिन इसी बीच धीरे धीरे महल में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कुछ लोग कहते कि नीलपुच्छ परिंदे सिर्फ उसी के पास जाते हैं जिसे जंगल चुनता है, और जिसे जंगल चुन ले उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है। अन्विता इन बातों को नहीं मानती थी, पर एक सच्चाई वह महसूस करने लगी थी। पीहू साधारण नहीं था। वह कभी कभी उसकी आंखों में ऐसे देखता था जैसे कुछ कहना चाहता हो, जैसे कोई रहस्य उसकी नन्ही छाती में छिपा हो। और कभी कभी वह रात के अंधेरे में खिड़की की मुंडेर पर बैठकर घने जंगल की ओर टटटकी लगाकर देखता, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, जैसे किसी अदृश्य शक्ति और उसके बीच कोई मौन संवाद हो रहा हो। अन्विता को डर लगता, क्या पीहू उससे दूर चला जाएगा? पर हर सुबह जब वह आंखें खोलती तो पीहू उसके सिरहाने बैठा मिलता, मानो कह रहा हो, मैं यहीं हूं। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे वह राजकुमारी हो या परिंदा। और एक दिन महल में वह घटना घटी जिसने सब बदल दिया। उस दिन सुबह सुबह महल के द्वार पर एक घायल दूत घोड़े से गिर पड़ा। उसके हाथ में संदेश था, जंगल के भीतर रहस्यमयी हलचलें शुरू हो चुकी हैं। पेड़ों की जड़ों में अजीब कंपन महसूस हो रहा है, हवा उल्टी दिशा में बहती है, रातों में नीला प्रकाश अंधकार को चीरता है। विद्वानों ने बताया कि जंगल जाग रहा है, और जब जंगल जागता है तो वह किसी को पुकारता भी है। उसी रात पीहू ने पहली बार ऐसी चहचहाहट की थी जो उसने कभी नहीं सुनी थी, तेज, व्याकुल, जैसे किसी दर्द से भरी। वह लगातार खिड़की पर बैठकर जंगल की ओर देख रहा था। उसके पंखों में हल्की कंपन थी। राजकुमारी ने उसे उठाकर अपनी उंगलियों में छिपा लिया, बोली, तुम कहीं मत जाना पीहू, तुम मेरे पास रहना। पर पीहू की आंखें कह रही थीं कि कोई शक्ति उसे बुला रही है और वह अपने बुलावे को अनसुना नहीं कर सकता। उस रात राजकुमारी नहीं सोई और पीहू भी नहीं। दोनों खिड़की के पास बैठे रहे, एक इंसान अपने डर में डूबा हुआ और एक परिंदा किसी अद्भुत नियति की ओर खींचता हुआ। सुबह की पहली किरण के साथ पीहू ने अचानक अपनी चोंच अन्विता के गाल से लगाई, जैसे वह विदा ले रहा हो। राजकुमारी चीखी, पीहू मत जाओ। पर उससे पहले कि वह उसे रोक पाती, पीहू हवा में उड़ा और नीली चमकती लकीर बनाते हुए जंगल की ओर चला गया। वह उड़ान, वह विदाई अन्विता के जीवन की सबसे लंबी, सबसे पीड़ादायक चुप्पियों में बदल गई। वह खिड़की पर घंटों खड़ी रही, आंखें सूख गईं, पर पीहू नहीं लौटा। महल में सब कहने लगे, जंगल ने उसे बुला लिया। पर राजकुमारी का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने निर्णय लिया, अगर जंगल ने उसके साथी को ले लिया है तो वह स्वयं जंगल में जाएगी और उसे वापस लाएगी, चाहे उसे अपनी राजकुमारी की उपाधि भी क्यों न छोड़नी पड़े। और उसी क्षण उसकी कहानी ने वह मोड़ लिया जहां से एक राजकुमारी की यात्रा नहीं, एक इंसान की यात्रा शुरू हुई। पीहू के उड़ जाने के बाद राजकुमारी अन्विता का हृदय जैसे टूटकर महल की संगमरमर की सीढ़ियों पर बिखर गया हो। वह खिड़की के पास खड़ी रही, तब तक खड़ी रही जब तक सूरज पूरी तरह निकलकर महल की दीवारों पर सुनहरी धारियां नहीं उकेर देता। और फिर भी उसका मन इस सच्चाई को स्वीकारने को तैयार नहीं था कि उसका प्रिय परिंदा उसे छोड़कर चला गया है। महल की दासियां उसे सांत्वना देने आई, पर उनके शब्द उसके भीतर तक नहीं पहुंच पाए। वह केवल एक ही वाक्य बार बार दोहराती रही, पीहू क्यों गया, मुझे छोड़कर क्यों गया।
पर कोई जवाब नहीं था, सिर्फ हवा का बहता झोंका जो जंगल की दिशा से उठकर आता और उसके बालों से गुजरते हुए जैसे फुसफुसाता कि जो चीजें नियति से बंधी होती हैं वे कभी पूरी तरह हमारी नहीं होती। उसी दिन राजा ने उसे सांत्वना देने का प्रयास किया, पर राजकुमारी ने महसूस किया कि पिता की बातें औपचारिक सांत्वना जैसी थीं, न कि उस दर्द को समझने की कोशिश जो उसके भीतर बेकाबू लहरों की तरह उठ रहा था। उसी रात जब महल में दीपक बुझने लगे और गलियारों में सैनिकों की चालें दूर दूर तक हल्की धातु की टनकार छोड़ती रहीं, अन्विता अकेली अपने कक्ष में बैठी थी, हाथ में पीहू का वही सुनहरा नीला पंख थामे जो उसकी उंगलियों के बीच मुलायम कांप रहा था, जैसे उसमें अभी भी कोई जीवन की छाप रह गई हो। कमरे में चारों ओर पसरी खामोशी ने उसे घेर लिया था, वैसी खामोशी जो दुख को और गहरा कर देती है। तभी अचानक खिड़की पर एक अशांत तेज हवा का झोंका आया और पर्दों को ऐसे उड़ा ले गया जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर प्रवेश करना चाहती हो। अन्विता ने खिड़की की ओर देखा, आंखों को लगा कि जंगल की दिशा से कोई हल्की सी नीली चमक आती दिखाई दे रही है, वही चमक जो पीहू के पंखों में होती थी, वही नीली लकीर जो वह उड़ते समय बनाता था। उसका दिल जोर से धड़का और अगले ही पल उसने महसूस किया कि पीहू उसे पुकार रहा है। कोई आवाज नहीं थी, पर उसकी स्मृति में पीहू की चहचहाहट गूंज उठी, जैसे वह कह रहा हो, आओ मुझे खोजो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। वह खड़ी हुई और उसी क्षण उसके भीतर एक दृढ़ निश्चय जन्मा। वह महल की चार दीवारी में नहीं रहेगी, वह अपने दोस्त को वापस लाएगी, चाहे उसे जंगल में प्रवेश करना पड़े, चाहे वहां कितने भी रहस्य क्यों ना छिपे हों। अगले ही पल उसने दासी को बुलाया, यात्रा के वस्त्र मंगवाए। कोई राजसी आभूषण नहीं, कोई निशान नहीं जो उसे राजकुमारी बताए, सिर्फ एक साधारण नीली चादर, एक पानी की मशक, एक छोटी तलवार और पीहू का पंख। उसने किसी को भी अपने निर्णय का पता नहीं लगने दिया, क्योंकि राजा कभी नहीं चाहता कि राजकुमारी अकेले जंगल में जाए। जैसे ही रात आधी हुई और महल की निगरानी ढीली पड़ी, वह चुपचाप बगीचे की पिछली दीवार की ओर चली गई, वही दीवार जिसके पीछे जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी थी। उसने कई बार सोचा कि शायद यह मूर्खता है, शायद पीहू लौट आएगा, शायद जंगल में जाना खतरनाक है, पर पीहू की आंखों की छवि, उसकी व्याकुल चहचहाहट और उसके जाने का दर्द उसके हर भय पर भारी पड़ रहा था। वह दीवार पार कर पगडंडी पर उतरी और पहली बार उसके पांव मिट्टी पर ऐसे पड़े जैसे वह किसी अलग दुनिया में चल रही हो, एक ऐसी दुनिया जो खुली थी, जंगली थी, मुक्त थी। जंगल की गंध में मिट्टी की सौंधी महक, पत्तों का मधुर सरसराना और अजीब सी गूंज शामिल थी, मानो पेड़ों के भीतर कोई अदृश्य शक्ति धड़क रही हो। रास्ता जितना भीतर जाता उतना घना अंधेरा होता और अन्विता के भीतर उतनी ही बेचैनी। फिर भी उसकी हिम्मत बनी रही, क्योंकि उसके हर कदम की दिशा सिर्फ एक थी, पीहू। कुछ दूर चलते ही उसे पेड़ों पर अजीब आकृतियां दिखाई दी, ऐसे निशान जैसे किसी नीलवर्णी जीव ने अपनी पूंछ से खरोंचे छोड़ी हों। उसे विद्वानों की बात याद आई। नीलपुच्छ जंगल के सबसे प्राचीन वृक्षों के पास रहते हैं और अपनी आभा से पेड़ों पर प्रकाश छोड़ते हैं। उसका दिल आशा से भर उठा, पर उसके साथ ही अजीब भय भी जन्मा। अगर पीहू ऐसे किसी रहस्यमय संसार का हिस्सा बन चुका है, तो क्या वह उसे वापस ला भी पाएगी? आधी रात बीत चुकी थी और जंगल में ठंड बढ़ने लगी थी। चंद्रमा की रोशनी पत्तों से छनकर जमीन पर चितक भरे धब्बे बनाती और कभी कभी कोई दूर से आती चीख रात को कंपा देती। फिर भी वह रुकी नहीं, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था पीहू इस घने अंधकार में कहीं उसके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि सूखे पत्तों पर नीली चमक की बूंदें बिखरी थी, जैसे पीहू ने अपने पंखों से उनके ऊपर उड़ते हुए निशान छोड़े हो। ये निशान उसके लिए संकेत थे कि वह सही दिशा में जा रही है। इन चमकते धब्बों को देखते हुए वह आगे बढ़ी
और जंगल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंची, जहां वृक्ष इतने विशाल थे कि उनकी जड़ें धरती से उभरकर सांपों की तरह मुड़ी हुई थी और उनके तनों पर अजीब सी नीली लिपि अंकित थी। अचानक उसे हल्की चूं चूं सुनाई दी। वह ठिठक गई। उसके दिल की धड़कन थम गई। यह आवाज बिल्कुल बिल्कुल पीहू की थी। वह आवाज की दिशा में भागी। कांटों से उसके पैरों में खरोंचें पड़ गईं, बाल बिखर गए, वस्त्र फटने लगे, पर उसे परवाह नहीं थी। अचानक एक विशाल पेड़ के पीछे उसे नीली रोशनी दिखाई दी। वह तेज थी, धड़क रही थी जैसे कोई जीवित चीज। वह रोशनी धीरे धीरे फैली और उसने देखा बीच में एक विशाल नीला गोला था और उसके चारों ओर कई नीलपुच्छ परिंदे उड़ रहे थे और उनके बीच पीहू। पर पीहू बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा था। उसके पंख पहले से ज्यादा चमकदार थे। उसकी आंखों में एक गहरी प्राचीन सी ऊर्जा थी, जैसे जंगल ने उसे बदल दिया हो। अन्विता ने हाफते हुए पुकारा, पीहू, और पीहू ने उसे देखा, पर वह पास नहीं आया। वह गोले के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, जैसे किसी अनुष्ठान का हिस्सा हो। तभी जंगल में एक भारी गहरी आवाज गूंजी, मनुष्य बालिका, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह आवाज ऐसी थी जैसे पेड़ों की जड़ों ने मिलकर बोली हो। अन्विता कांप गई, पर उसने साहस जुटाकर कहा, मैं अपने पीहू को लेने आई हूं। और जैसे ही उसने ये कहा, नीला गोला थरथराने लगा, पेड़ों की पत्तियां एक साथ हिलने लगी और आवाज फिर गूंजी, यह परिंदा अब तुम्हारा नहीं, यह जंगल का संरक्षक बन चुका है, इसका लौटना संभव नहीं। अन्विता की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, वह मेरा साथी है, मैंने उसे बचाया था, वह मेरे साथ खुश था। आवाज और भारी हो गई, तुमने उसे बचाया, इसलिए ही जंगल ने उसे चुना, पर जंगल किसी को भी बिना मूल्य दिए नहीं छोड़ता। अन्विता हतप्रभ थी। क्या मूल्य? तभी पीहू अचानक नीले गोले से बाहर निकला और उसके सामने आकर हवा में रुक गया। उसकी आंखों में दर्द था, जैसे वह खुद संघर्ष कर रहा हो। उसने चू चू की, बहुत धीमी, बहुत उदास। इसी बीच पेड़ों के बीच से नीली लताओं की तरह रोशनी उठी और अन्विता की ओर बढ़ी। उसे लगा जैसे जंगल उसके विचार पढ़ रहा है, उसकी आत्मा को टटोल रहा है। और फिर आवाज आई, यदि तुम इस परिंदे को वापस चाहती हो तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। अपना ताज, अपनी पहचान, अपना महल छोड़ना होगा, हमेशा के लिए। अन्विता स्तब्ध रह गई। उसके भीतर संघर्ष की आंधी उठी। क्या वह अपनी राजकुमारी की पहचान हमेशा के लिए छोड़ दे? क्या वह महल, पिता, राज्य सबको पीछे छोड़ दे? पर तभी उसने देखा, पीहू उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में उसी पुराने प्यार की छाया थी, भरोसा, वही अपनापन। उसके दिल में कोई दुविधा नहीं बची। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हां, मैं अपना ताज छोड़ती हूं, मैं सब छोड़ती हूं, सिर्फ अपने पीहू के लिए। और जैसे ही उसके शब्द हवा में खुले, नीला गोला फटा, जंगल चिल्लाया, हवा गरजी, पेड़ों ने मानो कराहते हुए सांस छोड़ी। अगले ही क्षण नीली रोशनी ने पीहू को घेर लिया और वह चमकता हुआ धीमे धीमे उसके कंधे पर उतरा, जैसे वह वापस उसी अन्विता का हो गया हो जिसने उसे कभी अपनी हथेली में संभाला था। पर उसी क्षण अन्विता की पीठ पर एक भारी कंपन महसूस हुआ। जंगल के नियम पूरे हो चुके थे और दूर महल के ऊपर लगी राजकुमारी की रत्न जटित औपचारिक तस्वीर में उसकी पहचान का चिन्ह, उसका राजकुल का चिन्ह अपने आप बुझ गया। वह अब राजकुमारी नहीं रही, वह सिर्फ एक साधारण लड़की थी और पीहू अब सिर्फ उसका साथी नहीं, उस फैसले का प्रमाण था जो उसने दिल से लिया था। जंगल की आवाज धीरे से बोली, अब तुम दोनों एक दूसरे के हो, पर तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। जंगल तुम्हें पुकार रहा है और तुम दोनों को अभी बहुत कुछ जानना है। जंगल की गहरी नीली रोशनी धीरे धीरे शांत होती गई, रहस्यमयी गूंजें थमने लगीं और राजकुमारी, अब सिर्फ साधारण लड़की, अन्विता अपने कंधे पर बैठे पीहू को ऐसे थामे खड़ी रही जैसे वह किसी टूटे हुए सपने के टुकड़ों को अपनी हथेली में समेट रही हो। उसने अभी अभी अपना ताज, अपना राज्य, अपनी पहचान, सब कुछ त्याग दिया था, पर उसके मन में कोई पश्चाताप नहीं था,
क्योंकि पीहू उसके साथ था और यही उसका संसार था। परंतु कहानी यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि जंगल की आवाज ने कहा था, तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना है। और उस वाक्य ने उसके भीतर जिज्ञासा की एक नई लपट जगा दी। नीली लताओं की तरह फैली रोशनियां धीरे धीरे मिटने लगी, पर पेड़ों के बीच फैलती हल्की चमक अब भी संकेत दे रही थी कि जंगल जीवित था, देख रहा था, सुन रहा था और हर कदम पर उसके निर्णयों को परख रहा था। अन्विता ने पीहू को अपने पास खींचा, उसकी आंखों में देखा। वहां अब वैसी मासूम चमक नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। उसकी जगह एक गहराई थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, कुछ दिखाना चाहता हो। तभी अचानक पीहू ने अपने पंख फैलाए और धीरे से उड़कर उसके सामने गया, फिर वापस आया, फिर दूर की ओर उड़ने लगा, जैसे वह संकेत कर रहा हो कि उसे उसका पीछा करना चाहिए। अन्विता ने गहरी सांस ली और उसके पीछे चल पड़ी। जंगल के भीतर अंधेरा था, पर हवा में नीली आभा तैर रही थी, मानो नीलपुच्छ परिंदों ने पूरे जंगल को अपनी रोशनी का जाल बुनकर जगमगा दिया हो। हर पेड़ का तना हल्का हल्का चमकता था और उनकी शाखाओं से उतरने वाली रोशनी धरती पर ऐसे पड़ती थी जैसे किसी स्वप्निल दुनिया के दीपक जले हों। पीहू आगे आगे उड़ता, कभी रुकता, अपने पंख फड़फड़ाता और फिर लग जाता, जैसे कोई मार्गदर्शक हो जो जानता हो कि किस दिशा में चलना है। चलते चलते अन्विता ने देखा कि जंगल के बीच एक अजीब जगह थी, जहां पेड़ गोलाकार रूप में खड़े थे और उनके बीच जमीन गहरी धसी हुई थी, जैसे किसी प्राचीन रहस्य को छिपाने के लिए धरती ने खुद को मोड़ा हो। पीहू अचानक नीचे उतरा और उसी गड्ढे के पास बैठ गया। अन्विता ने सावधानी से कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने उस जगह पर पैर रखा, जमीन हल्की सी कांपी, जैसे उसने किसी सुषुप्त शक्ति को छेड़ दिया हो। अचानक पेड़ों पर बैठी दर्जनों छोटी चमकीली आकृतियां फुदक कर उठी, नीलपुच्छ के बच्चे। वे सब हवा में उड़ते हुए पीहू के चारों ओर घूमने लगे, जैसे उसे अपना नेता मानते हो। अन्विता ने आश्चर्य से देखा, इतने नन्हे परिंदे, पर इतनी चमक उनमें कैसे? तभी जंगल की वही गूंजदार आवाज फिर सुनाई दी, मनुष्य बालिका, अब तुम जंगल की परीक्षाओं का हिस्सा हो। जो छोड़ दिया गया है वह वापस पाने की यात्रा कभी सरल नहीं होती। और उसी पल सामने की जमीन धीरे धीरे फटी और उसके भीतर से गहरी नीली रोशनी निकलने लगी। रोशनी इतनी अचानक थी कि अन्विता पीछे हट गई, पर पीहू स्थिर रहा, जैसे उस रोशनी को पहचानता हो। धीरे धीरे जमीन के भीतर से एक प्राचीन चिन्ह उभरा, वृत्ताकार, रहस्यमयी, और उसके किनारों पर वही लिपियां अंकित थीं जो उसने पहले पेड़ों पर देखी थी। गूंज ने कहा, यह नील चक्र है, जंगल का हृदय। हर नीलपुच्छ इसी से जन्मता है और हर संरक्षक इसी से शक्ति पाता है। तुम्हारा परिंदा अब सिर्फ तुम्हारा साथी नहीं, इस चक्र का रक्षक बन चुका है। अन्विता की आंखों में भ्रम और भय की चमक फैल गई। रक्षक? उसका काम क्या है? वह जंगल का क्यों है? और मैं यहां क्यों हूं? जंगल की आवाज ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने उसे बचाया था, तुमने उसके साथ अपना भाग्य बांधा था, और भाग्य जब बंध जाता है तो दो जीवन एक ही राह पर चलने लगते हैं। तुम्हारा त्याग दिखाता है कि तुम उसके लिए अपने अस्तित्व तक को छोड़ सकती हो, पर हर बलिदान नई डोरें लेकर आता है, और अब तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। यह कहते ही जमीन के भीतर से नीली लहरें उठी और हवा में एक झिलमिलाती आकृति बनने लगी, पहले धुंधली, फिर धीरे धीरे स्पष्ट। वह आकृति एक स्त्री की थी, लंबे बाल, पंखों जैसी चादर, आंखों में वही नीली चमक जो पीहू की थी। अन्विता स्तब्ध रह गई। ये कौन है? जंगल की आवाज नरम हो गई। ये नील रक्षक थी, इस संसार की पहली संरक्षक। इसका हृदय इतना पवित्र था कि जंगल ने इसे अपने अंदर समा लिया। इसकी ममता से ही नील पुच्छों की जाति बनी। अन्विता का हृदय धड़क उठा। तो क्या पीहू भी इसी जाति का उत्तराधिकारी है? आवाज ने कहा, हां, और उससे भी अधिक। पीहू वह पहला परिंदा है जिसे किसी मनुष्य ने छुआ, संभाला, बचाया। इसीलिए उसकी नियति बदल गई, और तुम्हारी भी। यह सुनकर अन्विता के भीतर कुछ टूट सा गया, कुछ नया जुड़ सा गया। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं उसे अपने साथ ले जा सकती हूं? क्या मैं उसे अपने पास रख सकती हूं? मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं उसे प्रेम करती हूं।
पीहू उसकी ओर उड़ा, उसकी गोद में आ बैठा और हल्की चूं चूं की, जैसे वो भी यही कह रहा हो, मैं तुम्हारा हूं। परंतु उसी क्षण जंगल की आवाज गूंजी। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं होता, प्रेम का अर्थ मुक्त करना है। तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हो, पर पीहू जंगल के चक्र से बंध चुका है। उसे जाने दोगी तभी वह वापस आ सकेगा। यदि तुमने उसे रोकने की कोशिश की तो वह नष्ट हो जाएगा। अन्विता का दिल जोर से धड़का। उसका पूरा अस्तित्व पीहू से चिपका हुआ था। कैसे वह उसे फिर से जाने दे, कैसे वह अपने हाथों से उसे खोने का जोखिम उठाए। पर जंगल का नियम अटल था। तभी सामने की आकृति नील रक्षक उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने अपना हाथ अन्विता की ओर बढ़ाया, जैसे कह रही हो, डरो मत। और अचानक अन्विता ने महसूस किया कि उसकी जेब में रखा पीहू का पंख चमकने लगा। वह पंख हवा में उठा और नील रक्षक के हाथ में आ गया। पंख चमकने लगा और एक पल में उसके भीतर से रोशनी निकलकर अन्विता के सीने तक पहुंची। एक गर्म, मधुर, दर्द भरी रोशनी। उसी रोशनी के साथ उसके मन में कुछ दृश्य चमकने लगे। पीहू का जन्म, जंगल की चुनौतियां, जंगल का हृदय, नीलपुच्छ जाति का अस्तित्व और अंत में एक भविष्य जिसमें पीहू किसी बड़े विनाश को रोक रहा था। अन्विता कांप उठी। पीहू किसी खतरे में है? आवाज बोली, नहीं अभी, पर वह नियति के लिए जन्मा है। और तुम भी। तुम दोनों की राहें अलग नहीं, बस एक दूसरे से गुंथी हुई है। लेकिन उसके लौटने के लिए तुम्हें पहले निर्वाण सरोवर जाना होगा, जहां जंगल का प्रतिबिंब सबसे शुद्ध रूप में दिखता है। वहां तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। अन्विता ने गहरी सांस ली। पीहू उसके पास बैठा था, पर उसकी आंखें कह रही थीं कि यह यात्रा अभी लंबी है। अन्विता ने अपनी मुट्ठी भींची। मैं तैयार हूं, जहां जो भी करना पड़े मैं करूंगी, बस मुझे उसका साथ बनाए रखने दो। और उसकी बात सुनते ही जंगल शांत हुआ, जैसे उसने उसके निर्णय को स्वीकृत कर लिया हो। अगले ही पल पीहू उड़कर उसके कंधे पर बैठ गया और उसके पंखों से हल्की नीली धूल झड़ी, जो संकेत था कि वह उसके साथ है। और फिर दूर जंगल के भीतर से एक मार्ग रोशन हो उठा, लंबा, चमकीला, नीली रोशनी से भरा हुआ, निर्वाण सरोवर तक जाने वाला रास्ता। अन्विता ने उस रास्ते की ओर कदम बढ़ाया। पीहू उसके कंधे पर बैठा, आंखों में भविष्य की चमक और दिल में एक अदृश्य डोर जो दोनों को एक ही भाग्य से बांध रही थी। वह नहीं जानती थी कि सरोवर पर उसे क्या मिलने वाला है, एक उत्तर, एक परीक्षा या एक नया बिछो, पर वह जानती थी कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है। और प्रेम जब त्याग से गुजरता है तभी वह अमर होता है। राजकुमारी अन्विता उस क्षण को कभी नहीं भूल सकी जब पीहू ने आखिरी बार उसकी हथेली को छुआ था। उस स्पर्श में जैसे कोई अनकहा संदेश छिपा था, जैसे कह रहा हो कि हर विछो अंत नहीं होता, हर विदा किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत होती है। परंतु उस समय राजकुमारी के भीतर इतनी शक्ति नहीं थी कि वह किसी भी संदेश को पहचान सके। उसका हृदय टूट चुका था, जैसे किसी ने उसे भीतर से खोखला कर दिया हो। पीहू के उड़कर जाने के बाद महल का हर कोना उसे खाली लगता था, जैसे दीवारों की सीलन भी उसकी अकेलापन का मजाक उड़ा रही हो। वह अपने विशाल कक्ष में लौट आई, पर आज वह कमरा भी किसी कैद खाने की तरह लग रहा था। वहां फैली महक, सुगंध, चमकती दीवारें, सुनहरा फर्श, सब कुछ बेअसर था। उसने खिड़की खोली, पर हवा भी आज उसे सांत्वना देने की जगह घुटन जैसी लग रही थी। रात बीतती गई, पर उसके भीतर का शोक गहराता गया। सुबह जब सूरज उगा तो उसकी किरणें भी उदास लग रही थीं, जैसे वे भी उसके दुख को समझ रही हो। राजकुमारी ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह पीहू को ढूंढेगी। वह जानती थी कि जंगल डरावना है, वहां रहस्यमयी शक्तियां रहने की बातें लोक कथाओं में कही जाती हैं, परंतु उसके लिए अब भय का कोई अर्थ नहीं था। उसका प्यारा परिंदा उससे दूर था और वह उसे वापस लाए बिना चैन से सांस नहीं ले सकती थी। महल में इस बात की अनुमति लेना आसान नहीं था। सुरक्षा के नाम पर राजा ने उसे वर्षों से सीमा तक बाहर नहीं जाने दिया था। पर उस दिन राजकुमारी ने पहली बार अपने पिता के सामने विद्रोह कर दिया। मुझे पीहू को ढूंढना ही होगा।
उसने दृढ़ स्वर में कहा। राजा आदित्य सिंह पहले तो चौंक गए। ऐसा स्वर उन्होंने अपनी बेटी में पहले कभी नहीं सुना था, परंतु उनकी आंखों में भी चिंता थी। वे जानते थे कि यह परिंदा राजकुमारी के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बहुत मनाकर कहा कि जंगल खतरनाक है, वहां ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वर्षों से राजघराना भी दूरी बनाए रखता है। परंतु अन्विता अडिग थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें दृढ़ता भी थी, एक ऐसी दृढ़ता जिसे देखकर राजा चुप हो गए। अंत में उन्होंने कहा, यदि तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर तुम अकेली नहीं जाओगी। उन्होंने राजकुमारी की सुरक्षा के लिए 10 श्रेष्ठ सैनिकों को साथ भेजा, पर राजकुमारी के मन में एक अलग ही निश्चय था। वो जानती थी कि पीहू उसे सैनिकों के शोर, तलवारों की चमक और भारी कवचों की खनक के बीच कभी नहीं मिलेगा। वो अकेले जाएगी, जैसे वो पहली बार किसी सच की तलाश में निकल रही हो। और रात के तीसरे प्रहर, जब पूरा महल सोया हुआ था, राजकुमारी ने चुपचाप अपने कक्ष से बाहर कदम रखा। चांदनी महल की दीवारों पर बिखरी हुई थी और हवा में हल्की ठंडक थी, ऐसी ठंडक जिसमें दर्द और उम्मीद दोनों साथ चल रहे होते हैं। राजकुमारी ने साधारण पोशाक पहनी, एक छोटा थैला उठाया और उन सीढ़ियों की ओर बढ़ी जिनसे वर्षों से कोई राजसी व्यक्ति अकेले नहीं गुजरा था। धीरे धीरे, कदम दर कदम, वह महल के पीछे बने पुराने गुप्त द्वार तक पहुंच गई। वही द्वार जिसे कभी उसकी मां ने जंगल के फूलों की खुशबू लाने के लिए इस्तेमाल किया था। जैसे ही उसने उस पत्थर के बने द्वार को छुआ, उसे लगा जैसे कोई याद उसका हाथ थाम ले रही हो। मां की याद, वह गर्माहट, वह स्नेह जिसे वह बचपन से खोज रही थी। पर समय कम था। उसने भारी दरवाजा खोला और जंगल की तरफ बढ़ गई। रात इतनी शांत थी कि उसके कदमों की आहट भी उसे तेज लग रही थी। पेड़ों की शाखाएं चांदनी में काली परछाइयों की तरह हिल रही थीं, और घने कोहरे के बीच राजकुमारी को अपनी सांसों की आवाज भी अजनबी सी लग रही थी। पर वह बढ़ती गई, बिन रुके, बिन डरे। हर झाड़ी, हर सूखी पत्ती, हर आवाज उसे पीहू की याद दिला रही थी। कहीं दूर कोई पक्षी चहका और वह उस दिशा में भागी, पर वह पीहू नहीं था। कहीं कोई पंख फड़फड़ाया और इसका दिल जोर से धड़क उठा, पर वह भी पीहू नहीं था। वह चलती रही और लगभग 2 घंटे बाद जंगल का वह हिस्सा आया जहां पेड़ एक दूसरे को छूते हुए एक विशाल मेहराब बना रहे थे। हवा भारी थी, मानो वह किसी रहस्य का भार अपने भीतर रखे हो। अचानक राजकुमारी ने दूर एक चमकती चीज देखी, एक छोटा नीला पंख। वह झपकर आगे बढ़ी, पंख उठाया और दिल जोर से धड़कने लगा। यह पीहू का ही था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर साथ ही एक भय भी। पंख के नीचे जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, और उन निशानों के साथ बड़े भारी पंजेदार पदचिह्न भी थे। कुछ ऐसा जो किसी बड़े शिकारी का संकेत था। राजकुमारी का दिल धक से रह गया। क्या पीहू खतरे में है? उसने जमीन पर हाथ फेरकर महसूस किया, मिट्टी अभी भी गर्म थी, यानी यह घटना कुछ ही समय पहले हुई थी। उसमें अचानक एक नई ऊर्जा आ गई, जैसे किसी ने उसके भीतर आशा का दीपक जला दिया हो। वह उन निशानों के पीछे पीछे चल पड़ी, पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, जंगल घना और अजीब होता गया। कोई अनजानी सी ठंड उसके पैरों से रेंगती हुई ऊपर चढ़ रही थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंजने लगी, शायद कल्पना, शायद डर, शायद कुछ और। लेकिन वह नहीं रुकी। लगभग 1 घंटे बाद वह जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंची जहां अंधेरा थोड़ा थोड़ा नीलापन लिए हुए था, जैसे कोई अनदेखी जादुई रोशनी वहां बसी हो। और फिर उसने देखा, दूर एक विशाल चट्टान के पास एक छायादार आकृति बैठी थी। उसके पास एक नन्हा शरीर था, कंपता हुआ। राजकुमारी का दिल जैसे एक पल को रुक गया। वह पीहू था, पर वह अकेला नहीं था। वहां एक बड़ा काले रोएंदार प्राणी उसके ऊपर झुका हुआ था। उसकी आंखें लाल, दांत लंबे, शरीर विशाल, जैसे जंगल की कोई प्राचीन श्रापित आत्मा। राजकुमारी के पैर कांपे, पर वह पीछे नहीं हटी। वह पीहू का नाम नहीं पुकार सकती थी। उससे प्राणी चौंक जाता। उसने चारों तरफ देखा, एक लंबी सूखी शाखा पड़ी थी। उसने उसे उठाया, गहरी सांस ली और पूरी ताकत से उस शाखा को
चट्टान की विपरीत दिशा में फेंक दिया। शाखा गिरते ही तेज आवाज हुई। प्राणी चौंका और एक भयंकर गर्जना की। उसी पल राजकुमारी ने दौड़ लगाई और बिना कुछ सोचे समझे पीहू को अपनी बाहों में समेट लिया। प्राणी गरजा और उसकी ओर झपटा। उसकी आंखों में हिंसा का तूफान था। राजकुमारी की सांस रुक गई, पर अचानक हवा में एक तेज चमक फूटी। कोई अदृश्य शक्ति प्राणी को पीछे धकेल रही थी। हवा का झोंका, रोशनी की चमक और जमीन में कांपती कंपकंपी, सब कुछ एक ही पल में हुआ। प्राणी पीछे गिरा, चट्टान से टकराया और अंधेरे में विलीन हो गया, जैसे वह किसी परछाई की तरह आया था और किसी धुएं की तरह गायब हो गया। राजकुमारी स्तब्ध थी। यह क्या हुआ? तभी उसे महसूस हुआ, उसके हाथों में रखा पीहू हल्की हल्की चमक रहा था। उसकी आंखों में वही पुरानी मासूमियत थी, पर उनमें एक और चीज थी, एक रहस्य। उसने हल्की चूचू की, जैसे कह रहा हो, मैं आया था तुम्हें बचाने, पर सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती थी। राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पीहू को सीने से लगाकर खुद को संभाला। हवा अब शांत थी, जंगल की फुसफुसाहटें गायब थी और रात का अंधेरा भी मानो अपना रंग बदल चुका था। उसने पीहू की ओर देखा और फुसफुसाई, चलें घर। पीहू ने पंख फड़फड़ाए और उसकी हथेली से लदकर बैठ गया। इस बार जैसे वह कह रहा हो, अब कभी नहीं जाऊंगा। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए उसे थामा और महल की ओर चल पड़ी। एक लंबी, थकी हुई, आंसुओं से भीगी रात का अंत हो चुका था और एक नई सुबह, एक नया विश्वास उसके साथ यात्रा कर रहा था। राजकुमारी अन्विता जब पीहू को सीने से लगाकर जंगल की घनी छाया से बाहर निकल रही थी, तब रात की हवा उसके बालों में ऐसे बह रही थी जैसे कोई थकी हुई मां अपनी बच्ची को सांत्वना दे रही हो। उसके कदम धीमे थे, पर उनमें एक ऐसी शक्ति थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जैसे किसी भयावह अंधेरे का सामना करने के बाद अचानक भीतर प्रकाश का स्रोत फूट पड़ा हो। वह चलती गई और पीहू उसके हाथों में हल्की हल्की गर्माहट बिखेरता रहा, मानो वह अपने छोटे से शरीर से राजकुमारी के सभी घावों पर मरहम लगा रहा हो। जंगल की फुसफुसाहटें अब शांत थीं। ना कोई परछाई पीछा कर रही थी, ना कोई अजीब आवाजें उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं, जैसे पूरा जंगल उसकी बहादुरी को सलाम करते हुए रास्ता दे रहा हो। राजकुमारी को पहली बार महसूस हुआ, इस साहस सिर्फ तलवारों की धार में नहीं होता, वह उस प्रेम में भी होता है जिसके लिए इंसान हर खतरे को झेलने को तैयार हो जाता है। जैसे ही महल की ऊंची दीवारें दूर से दिखाई देने लगीं, उसके भीतर एक अजीब मिश्रित भावना उठी। थोड़ी राहत, थोड़ा भय, थोड़ा उत्साह और थोड़ी शर्म कि वह बिना बताए इतनी दूर चली आई। पर इन सब भावनाओं के ऊपर एक भाव था, गर्व। वह जानती थी कि उसने सिर्फ पीहू को नहीं बचाया, उसने खुद को भी बचाया था। उस अकेलेपन से, उन अनकहे डर से, उन दीवारों से जो उसे वर्षों से कैद किए बैठी थी। महल के द्वार के पास पहुंचते ही प्रहरी चौंक गए। उनकी आंखों में डर, आश्चर्य और सम्मान एक साथ तैर आया। राजकुमारी, आप अकेली? वे कांपते स्वर में बोले, पर वह उन्हें कुछ भी समझाने की स्थिति में नहीं थी। वह बस हल्की मुस्कान देकर आगे बढ़ गई और सैनिकों ने अपने आप रास्ता खोल दिया। जैसे ही वह महल के भीतर प्रवेश की, राजा आदित्य सिंह तेज कदमों से उसकी ओर बढ़े। उनके चेहरे पर क्रोध कम और चिंता अधिक थी। उनकी आंखें लाल थी, जैसे उन्होंने रात भर नींद नहीं ली हो। अन्विता, उन्होंने उसे बाहों में जकड़ लिया। यह पहली बार था कितने वर्षों में कि पिता ने उसे वैसे गले लगाया जैसे कोई खोया हुआ बच्चा अचानक मिल जाए। राजकुमारी उस आलिंगन में थम गई। वह गर्माहट, वह अपनापन जिसे वह बचपन से खोजती रही थी, आज उसे अपने पिता की बाहों में मिला। राजा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? राजकुमारी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूं पिता, और पीहू भी। वह अपनी हथेली आगे करती है और पीहू के हल्के से चू चू करने पर राजा की आंखों में भी राहत उतर आई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ आगे कहते, अचानक पीहू की आंखों से एक हल्की नीली रोशनी फूटी, जैसे वह कोई अनकहा रहस्य लेकर आया हो। राजा उस रोशनी को देखकर कुछ क्षण के लिए बिल्कुल स्थिर हो गए।
उनकी सांसें भारी हो गईं और उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह वही प्रकाश है, वही जो तुम्हारी मां की विदाई की रात देखा गया था। राजकुमारी का दिल एकाएक धक से रह गया। मां! उसने कानों में हवा की गूंज सी महसूस की। राजा ने भारी मन से कहा, तुम्हारी मां के परिवार में एक पुराना वरदान था जिसे पीढ़ियों से गुप्त रखा गया था। उस वरदान की शक्ति एक पवित्र परिंदे में बसती थी और वह परिंदा सदियों से इस भूमि की रक्षा करता आया है। अंतिम बार वह तब प्रकट हुआ था जब तुम्हारी मां तुम्हें जन्म देने वाली थी। उसके बाद वह कभी नहीं दिखा जब तक कि पीहू तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया। राजकुमारी की आंखें नम हो गईं। उसे अब समझ आया कि वह पीहू को क्यों इतना अपना मानती थी। उसमें उसकी मां की याद, उसकी मां का आशीर्वाद, उसकी मां की ऊर्जा किसी छिपे हुए रूप में जीवित थी। राजा आगे बोले, तुम्हारी मां कहा करती थी, एक दिन यह परिंदा मेरी बेटी को बचाएगा क्योंकि उसके दिल में डर से ज्यादा प्रेम होगा। पिता की यह बात सुनकर राजकुमारी रो पड़ी, पर वह रोना दर्द का नहीं था। वह रोना था जो किसी को यह पता चलने पर आता है कि वह कभी अकेला नहीं था, कि कोई उसे चुपके से दूर से हमेशा देख रहा था। राजा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अन्विता, मैं अब समझता हूं कि मैंने तुम्हें हमेशा रोका, हमेशा बांधा, पर तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सिर्फ राजकुमारी नहीं, एक संरक्षक हो, इस राज्य की, इस परिंदे की और इस विरासत की। पीहू ने हल्की फड़फड़ाहट की और उसकी काया पर फिर वही नीली रोशनी फैल गई। अचानक वह रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी। हवा में कोई संगीत जैसा कंपन हुआ और राजकुमारी ने महसूस किया कि उसके हाथों में रखा पीहू अब नन्हा पक्षी नहीं रहा। वह थोड़ा बड़ा लग रहा था। उसकी पंखों की चमक तीव्र थी, उसकी आंखों में कोई ज्ञान छिपा था। राजा आश्चर्य से बोले, पीहू जाग रहा है, उसकी असली शक्ति लौट रही है। राजकुमारी ने धीरे से पूछा, क्या यह खतरनाक है? राजा मुस्कुराए, नहीं बेटी, यह तुम्हारे प्रेम का परिणाम है। प्रेम उसकी शक्ति को जगाता है, भय उसे कमजोर करता है। उसी क्षण पीहू ने अपने पंख फैलाए और ऊपर उड़ गया। महल के विशाल गुंबद तक पहुंचकर उसने एक तीखी, लंबी, दिव्य पुकार की, जैसे वह सदियों पुरानी किसी शक्ति को पुनः बुला रहा हो। उस पुकार के समाप्त होते ही आसमान बदलने लगा, पहले लाल, फिर नीला, फिर चंदन सा स्वर्णिम। महल के बाहर खड़े सैनिक आकाश को देखकर भ्रमित से हो गए। ऐसा दृश्य उन्होंने आज तक नहीं देखा था। अचानक महल की दीवारों पर उकेरे गए पुराने चिन्ह चमकने लगे, वे चिन्ह जिनका अर्थ वर्षों से कोई नहीं समझ पाया था। राजा आदित्य सिंह ने कांपते स्वर में कहा, यह राजवंश की रक्षक शक्ति है। यह सिर्फ तब सक्रिय होती है जब राज्य किसी बहुत बड़े खतरे से गुजरने वाला हो। राजकुमारी का मन दहल गया। तो इसका मतलब कोई खतरा आने वाला है? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, और उसे रोकने का मार्ग तुम हो। महल में अफरा तफरी मच गई। विद्वान, सैनिक, मंत्री सब अपनी अपनी व्याख्याएं लेकर इकट्ठा हो गए, पर सब में एक समान डर था। तभी पीहू वापस राजकुमारी के कंधे पर आकर बैठा, एकदम शांत, एकदम स्थिर, जैसे वह कोई संदेश लेकर आया हो। उसकी नीली आंखें राजकुमारी की आंखों में देख रही थी और तभी अन्विता ने उसके भीतर एक छवि देखी, एक परित्यक्त किला, अंधेरी घाटी, टूटे हुए द्वार और एक विशाल छाया जो धीरे धीरे जाग रही थी। वह छाया कोई पशु नहीं थी, वह कोई दानव नहीं थी, वह किसी मनुष्य की विकृत इच्छा का स्वरूप थी, जो वर्षों से बंद रखा गया था और अब मुक्त होना चाहता था। राजकुमारी घबराकर पीछे हटी। क्या है? राजा स्तब्ध थे। वह वही शक्ति है जिसे सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने कैद किया था। राजकुमारी का मन तेजी से धड़कने लगा। और अब वह लौट रही है? राजा, हां, और उसे रोकने के लिए पीहू ने तुम्हें चुना है, क्योंकि पीहू सिर्फ रक्षक नहीं, वह मार्गदर्शक भी है। महल में भयंकर तूफान की आहट आने लगी। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी, पर राजकुमारी ने पहली बार बिना किसी डर के कहा, मैं तैयार हूं। पीहू ने उसके गाल से चोंच छुआते हुए एक धीमी पुकार की, जैसे वह कह रहा हो कि वह अकेली नहीं है। और उसी क्षण राजकुमारी ने अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस की। उसके हाथ गर्म होने लगे, उसकी सांसें स्थिर हो गईं।
और उसके चारों ओर एक हल्का सुनहरा आभा मंडल उभरने लगा। राजा उसकी ओर देखकर हतप्रभ रह गए। यह दबाई हुई शक्ति, तुम्हारी मां की शक्ति, यह तुम्हें विरासत में मिली है। राजकुमारी ने आंखें बंद की और पीहू की धड़कन को अपने सीने पर महसूस किया, जैसे दोनों एक हो रहे हो। जब उसने आंखें खोली, उसकी दृष्टि पहले से कहीं स्पष्ट थी। वह जानती थी उसे कहाँ जाना है। उस किले में उसने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, जहां अंधकार जागता है। राजा ने कहा, मैं सैनिक भेजूंगा। राजकुमारी ने सिर हिलाया। यह युद्ध तलवारों का नहीं है पिता, यह मेरे और पीहू के बीच वाला मार्ग है। और पहली बार राजा ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे किसी बच्चे की ओर नहीं, एक संरक्षिका की ओर देखा। पीहू उसके कंधे पर बैठकर आसमान की ओर देखने लगा और राजकुमारी अन्विता समझ गई, यात्रा शुरू हो चुकी है। राजकुमारी अन्विता ने जैसे ही वह शब्द कहे, यात्रा शुरू हो चुकी है, महल की हवा में एक अदृश्य हलचल उठी, जैसे दीवारें भी जान गई हों कि अब सब कुछ बदलने वाला है। उसने पीहू को अपनी उंगली पर बिठाया और महल की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसके मन में कोई विचित्र सा साहस जन्म ले चुका था। ऐसा साहस जो किसी से सीखा नहीं जाता, जो किसी पुस्तक में नहीं मिलता। वह साहस जो केवल तब जन्म लेता है जब किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता और बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा हो। सैनिक उसे जाते देख रहे थे, पर किसी में उसकी राह रोकने की हिम्मत नहीं थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके भीतर एक ज्वाला जल रही थी, अपनी मां की विरासत को पूरा करने की ज्वाला, उस अंधकार को रोकने की ज्वाला जो सदियों से छिपा बैठा था। महल के विशाल द्वार से निकलते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। रात के आसमान पर हल्का हल्का बादल छा गया था और जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस दिशा में खींच रही हो, जिस दिशा में उस पुराने परित्यक्त किले की छाया छिपी थी। पीहू उसके कंधे पर बैठा स्थिर था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह रास्ते को पहले से ही जानता हो। राजकुमारी ने बिना किसी हिचक के घोड़ा लिया और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ी, जंगलों, नदियों, घाटियों और वीरान पगडंडियों को पार करते हुए। रास्ते में कई बार हवाएं तेज होकर चलने लगीं, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने आसमान पर पंजे चला दिए हों। पेड़ झुकते, पत्तियां कांपती, जमीन कांप उठती, पर राजकुमारी नहीं रुकी, क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि हर कदम उसे उसके भाग्य के करीब ले जा रहा है। जैसे जैसे वह उस अंधेरी घाटी के पास पहुंचती गई, रात का रंग बदलता गया। पहले नीला, फिर जामुनी, फिर काला, इतना काला कि उसमें तारों की चमक भी खो चुकी थी। घाटी के मुहाने पर उसका घोड़ा अचानक रुक गया, जैसे धरती ने उसे रोक लिया हो। उसने घोड़े को सहलाया और कहा, तू यही रुक, आगे का रास्ता मेरा है। पीहू ने हल्के से पंख फड़फड़ाए, जैसे कह रहा हो, मैं साथ हूं। राजकुमारी अकेली आगे बढ़ी। घाटी से उपरती हवा में कोई पुरानी बू थी, जैसे सदियों से बंद पड़ा कोई द्वार धीरे धीरे खुलने लगा हो। जमीन पर काई की परतें थीं, चट्टानों पर टूटी हुई नक्काशियां और दूर से एक धीमी घुटी हुई कराह आती थी, मानो कोई बड़ा विशाल जीव गहरी नींद से जागना चाहता हो। वह आगे बढ़ती रही और अचानक उसके सामने वह किला खड़ा था, काला, टूटा हुआ, पर किसी अजीब शक्ति से भरा हुआ। उसकी दीवारों पर प्राचीन चिन्ह खुदे थे और उनमें से एक हल्की लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे भीतर कोई दिल धड़क रहा हो। जैसे ही वह किले के द्वार के करीब पहुंची, पीहू अचानक उड़कर उसके सामने मंडराने लगा, मानो चेतावनी दे रहा हो। उसकी आंखें तेज रोशनी से जलने लगी और राजकुमारी ने महसूस किया कि किले के अंदर कदम रखते ही मन पर कोई भारी बोझ सा उतर रहा है। उसे अपनी मां की कही एक पुरानी बात याद आई, अंधकार कभी बाहर नहीं होता, वह हमेशा भीतर से हमला करता है। उसने गहरी सांस ली और किले के भीतर प्रवेश किया। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि वह अपना हाथ भी मुश्किल से देख पा रही थी। दीवारों पर चमगादड़ लटके थे, फर्श पर टूटी तलवारें और जंग लगे कवच बिखरे थे, और हवा में अजीब सी खामोशी पसरी थी। वह खामोशी जो सिर्फ तब होती है जब कोई बहुत बड़ा दुख या श्राप किसी जगह को सदियों से बांध कर रखता है। राजकुमारी आगे बढ़ी और अचानक उसके पैरों तले जमीन हिली।
एक भारी गहरी गर्जना किले के अंदर गूंजी, ऐसी आवाज जिसे सुनकर जानवर डर के मारे भाग जाएं। राजकुमारी रुक गई। पीहू उसके कंधे पर आ बैठा और एक धीमी मधुर ध्वनि निकाली, एक सुर जैसा जो जैसे किसी अदृश्य दरवाजे को संकेत दे रहा हो। आवाज के साथ साथ किले की दीवारों पर उकेरे चिन्ह चमक उठे और सामने एक विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक विशाल हॉल था, सैकड़ों स्तंभ, ऊंची छत और बीच में एक काला गड्ढा जिसमें से लाल धुंध उठ रही थी। और वहां वह छाया खड़ी थी, विशाल विकराल, बिना आकार की, कभी धुआं, कभी भंवर, कभी दैत्य की तरह फैलती सिकुड़ती। उसकी आंखें लाल अग्नि की तरह चमक रही थी। वह कोई जीव नहीं था, वह अंधकार का स्वरूप था, एक श्राप, एक इच्छा, एक क्रोध जिसे सदियों पहले राजवंश ने कैद किया था। जैसे ही छाया ने राजकुमारी को देखा, उसने एक ऐसी चीख मारी कि दीवारें कांप गईं और हवा भारी हो गई। राजकुमारी एक कदम पीछे हटी, पर पीहू ने उसके गाल पर हल्का सा स्पर्श किया, जैसे कह रहा हो, डरो नहीं। छाया आगे बढ़ने लगी और उसके कदमों के साथ जमीन दरकने लगी। राजकुमारी ने पहली बार महसूस किया कि उसकी हथेलियां गर्म हो रही हैं। वही शक्ति, उसकी मां की शक्ति, उसकी अपनी शक्ति। उसने आंखें बंद की और वह किया जो उसके भीतर स्वाभाविक रूप से उमड़ रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और अगले ही क्षण उसके हाथ से सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली और पूरे कक्ष को भर दिया। छाया पीछे हट गई, मानो प्रकाश उससे जल रहा हो। उसने जोरदार गर्जना की, पर अंधकार सिर्फ पीछे हटने के लिए नहीं था, वह अचानक हवा में फैला, धुएं की तरह घूमता हुआ राजकुमारी के चारों ओर लिपटने लगा। उसकी सांस रुकने लगी, हाथ कांपने लगे, पैर सुन्न हो गए, वह गिरने लगी। तभी पीहू ने जोरदार चीख मारी, एक ऐसी चीख जो हवा में कंपन पैदा कर दे, और उसके शरीर से निकलकर एक नीली रोशनी राजकुमारी के चारों ओर फैल गई, जैसे उसने उसे एक ढाल दे दी हो। छाया चीखी, क्रोधित हुई और अब उसने पीहू पर हमला बोला, तूफान की तरह। राजकुमारी चीखी, नहीं, पर अब पीहू पीछे नहीं हट रहा था। वह छाया के सामने उड़कर खड़ा हो गया, इतना छोटा, इतना नन्हा, पर इतना साहसी। उसके पंखों से नीली फिर सोने जैसी रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी राजकुमारी की रोशनी से मिलकर एक विशाल चक्र में बदल गई, प्रकाश का चक्र जो धीरे धीरे घूमने लगा। अंधकार चिल्लाया, पर अब वह रोशनी में कैद हो चुका था। राजकुमारी ने पूरी शक्ति से अपना हाथ उठाया और बोली, इस राज्य की रक्षा मेरी मां ने की, अब मेरी बारी है। जैसे ही उसने यह कहा, प्रकाश का चक्र तेज हो गया, इतना तेज कि किला हिलने लगा, स्तंभ टूटने लगे, छत गिरने लगी। छाया चीखती, मरोड़ती, सिकुड़ती चली गई, जब तक कि वह पूरी तरह प्रकाश में समा न गई, और एक अंतिम चीख के साथ वह समाप्त हो गई। किला अचानक शांत हो गया, धूल बैठी, हवा स्थिर हो गई। राजकुमारी घुटनों पर गिर पड़ी, थकी, टूटी हुई, पर जीवित। उसने ऊपर देखा, पीहू उसके सामने चुपचाप मंडरा रहा था, पर वह बदला हुआ लग रहा था, बड़ा, चमकदार, पूर्ण, जैसे उसका वास्तविक रूप अब सामने था, एक पवित्र संरक्षक। वह धीरे से राजकुमारी के हाथ पर उतरा और अपनी आंखें उसकी आंखों में डालकर बोला, मन में, शब्दों में नहीं, तुमने कर दिखाया। राजकुमारी रो पड़ी, थकान, राहत, प्रेम, सब कुछ के आंसू। उसने पीहू को सीने से लगाया, तुम्हारे बिना नहीं कर पाती। पीहू ने अपनी चोंच उसके गाल पर रखी, एक बार धीरे से। किले की छत से सूरज की पहली किरण उतरी, मानो आशीर्वाद हो, और इसी रोशनी के नीचे राजकुमारी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सच समझा, शक्ति तुम्हारे भीतर होती है, पर उसे जगाने वाला प्रेम होता है। वह उठी, पीहू को अपने कंधे पर बिठाया और किले से बाहर निकलने लगी, नई शक्ति, नए विश्वास और नए भविष्य के साथ। यात्रा अब खत्म नहीं हुई थी, अब असली शुरुआत हुई थी। राजमहल की उस प्राचीन मीनार पर खड़ी राजकुमारी अन्विता की आंखों में अब कोई डर नहीं था, केवल वही दृढ़ता थी जिसने उसे पीहू के लिए पूरे अरण्य की शक्तियों से लड़ने का सामर्थ्य दिया था। वह समझ चुकी थी कि जीवन में बिछड़ना किसी अंत का नाम नहीं,
बल्कि प्रेम की एक ऐसी मधुर परीक्षा है जो मनुष्य को अपने भीतर और गहराई तक ले जाती है, ठीक वैसे ही जैसे पीहू की उड़ान उसे हवा, आकाश और स्वतंत्रता के सार तक ले जाती थी। जब पीहू उस विराट सूर्योदय की ओर उड़ता हुआ क्षितिज में विलीन हो गया था, तब अन्विता को पहली बार एहसास हुआ था कि प्रेम अगर पकड़ने का प्रयास बने तो टूट जाता है, और यदि उसे उड़ने दिया जाए तो वही प्रेम अमर हो जाता है। शायद इसी सत्य को समझने के लिए पीहू उसके जीवन में आया था। जंगल के देववृक्षों की सरसराहट, झील के मौन प्रतिबिंब और हवा के गूढ़ संगीत सब मानो उसी क्षण उसके चारों ओर खड़े होकर उसे एक अनकहा संदेश दे रहे थे कि अब उसका रास्ता बदल रहा है। उसकी कहानी केवल राजकुमारी और उसके परिंदे की नहीं रही, बल्कि राजकुमारी जो स्वयं को पा लेती है की बन चुकी है। धीरे धीरे राजमहल लौटते हुए उसने महसूस किया कि महल के हर पत्थर, हर गलियारे, हर स्मृति में अब पीहू की चहचहाहट स्थायी रूप से बस चुकी थी। चाहे वह उसके कंधे पर बैठा ना हो, पर उसकी उपस्थिति उसके दिल के सबसे सुरक्षित हिस्से में दर्ज हो चुकी थी। वह कहीं गया नहीं है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया है। राज्य में लौटकर अन्विता ने उस पुरानी परंपरा को बदलने का निर्णय लिया जिसमें राजकुमारियों को केवल सोने के पिंजरों में जकड़े सपनों की अनुमति थी। उसने महल की सबसे ऊंची दीवार पर वह मंत्र अंकित करवाया, जिसे प्रेम करो उसे उड़ने दो, और इस वाक्य ने पूरे राज्य में बदलाव की हवा चला दी। उसने अपने पिता राजा आदित्य सिंह से भी वर्षों में पहली बार दिल से बातचीत की। उन्हें बताया कि अकेलापन राजसी आभूषणों में भी चुपता है। राजा ने उसकी बात सुनी, समझी और शायद पहली बार पिता होने का अर्थ महसूस किया। आने वाले महीनों में अन्विता ने राज्य की व्यवस्था में कई सुधार किए। बच्चों के लिए खुले अध्ययनालय, वन्य जीवों की रक्षा के लिए विशेष संरक्षक दल और लोगों में स्वतंत्रता के महत्व को जागृत करने वाले उत्सव। वह समझ चुकी थी कि यदि किसी को अपने जीवन में बंधन महसूस हो तो वह कभी खुश नहीं रह सकता, ठीक वैसे ही जैसे पीहू पिंजरे में कभी नहीं रह सकता था। रातों को जब वह अपनी खिड़की के पास बैठती तो हवा में उसे अब भी एक हल्की सी फड़फड़ाहट सुनाई देती, जैसे पीहू कहीं आसमान से उसे देख रहा हो, उसकी प्रगति पर मुस्कुरा रहा हो, और उसी एहसास से उसके चेहरे पर एक सुकून भरी चमक आ जाती, जैसे उसके भीतर कोई रोशनी स्थायी रूप से जल उठी हो। वर्षों बाद जब लोग उसकी कहानी सुनाते तो कहते थे, वह राजकुमारी जिसने एक परिंदे से प्रेम सीखा और फिर पूरे राज्य को प्रेम और स्वतंत्रता का अर्थ सिखा दिया। और हर बार यह कथा वहीं जाकर समाप्त होती कि एक दिन अन्विता खिड़की पर बैठी थी, हल्की हवा बह रही थी और दूर से सुनाई दी एक नन्ही सी चू। वह चू भले ही वास्तव में आई हो या उसके दिल की प्रतिध्वनि हो, पर उसी आवाज के साथ उसने आंखें बंद करके मुस्कुराया और फुसफुसाई, उड़ते रहना मेरे मित्र, जहां भी हो, मैं यहीं हूं और तुम मेरे भीतर हो। इसी के साथ राजकुमारी अन्विता की कहानी, पीहू की स्मृति और प्रेम व स्वतंत्रता का यह अद्भुत संगम एक ऐसी अमर दास्तान बन गया जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। एक राजकुमारी, एक परिंदा और एक प्रेम जो कभी खत्म नहीं हुआ, बस उड़ता रहा।